Today we are going to cover the topic of relational data model. Different types of DBMS are available and their classification is done based on the underlying data model. A data model describes the structure of database, including how data are defined and represented, relationships among data and constraints. तो जो आपका डेटा मॉडल होता है, यहाँ पर हम डेटा मॉडल की बात कर रहे हैं. डेटा मॉडल आपको बताएगा कि आपके डेटाबेस में जो भी आपने डेटा इंसर्ट किया हुआ है उसका क्या रिलेशन है आपस में, और उसके ऊपर कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं और वो किस तरह से डिफाइन की गई. किस तरह से डिफाइन करने का मतलब है कि उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो किस किस तरह की है. जैसे कि अगर वो एडमिशन नंबर है तो वो इंटीजर है, अगर वो एड्रेस है तो वो वेरिएबल कैरेक्टर है यानी कि अल्फा न्यूमेरिक. ठीक है, तो ये होगी डेटा डेफिनेशन एंड रिलेशनशिप अमंग द डेटा, जो कि हमें रो से पता लगेगा. The most commonly used data model is relational data model. Other type of data models include object-oriented data model, entity relationship data model, document model, and hierarchical model. So this book discusses the DBMS based on relational data model. जो सबसे ज़्यादा widely used model होता है वो होता है relational data model. In the relational data model, tables are called relations. ठीक है, तो जो टेबल्स हम बनाते हैं, टेबल्स मैंने आपको बताया था जिसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं, जिसके थ्रू टेबल बनता है, उस टेबल को हम टेक्निकली डीबीएमएस में रिलेशन बोलते हैं. ठीक है, टेबल्स आर आल्सो कॉल्ड रिलेशंस एंड दैट शो डेटा फ्रॉम डिफरेंट कॉलम्स, जिसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स का डेटा स्टोर होता है. Each table can have multiple columns, whereas each column name should be unique. अब उसमें बताया जा रहा है कि हर टेबल में मल्टीपल कॉलम्स यानी कि एक से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं और हर कॉलम की जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है. For example, each row in the table represents a related set of values. Each row of table 7.5 represents a particular guardian and has related values, guardian's ID with guardian name, address and phone number. तो इसमें बताया गया है कि जैसे हमने पिछली क्लास में मैंने आपको गार्डियन टेबल के बारे में बताया था. एक स्टूडेंट टेबल था. जो गार्डियन टेबल था उसके अंदर गार्डियन का नेम, वो किस स्टूडेंट का गार्डियन है, उसका फोन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, वो वहां पे इंफॉर्मेशन सेव थी. Thus a table consists of collection of relationships. ठीक है, तो टेबल में जितने भी कॉलम्स होते हैं उन सबका एक आपस में रिलेशनशिप होता है. It is important to note here that relations in database are not independent tables. Independent table को relationship नहीं बोलते but are associated with each other. जैसे कि example में relational attendance has attribute roll number which links it with corresponding student record in relation student. तो जैसे आपने एक हमने टेबल किया था जिसमें एक अटेंडेंस का टेबल था, उस अटेंडेंस के टेबल को जब हमने स्टूडेंट के टेबल के साथ रिलेट किया था तो उन दोनों में जो एट्रीब्यूट था यानी कि रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट यानी कि दोनों टेबल्स में, अटेंडेंस में और स्टूडेंट में, दोनों टेबल्स में एक ऐसा कॉलम था जिसका नाम रोल नंबर था जो कि दोनों में सेम था और वो दोनों को आपस में लिंक करने का काम कर रहा था. राइट. Similarly, attribute GUID is placed with student table for extracting guardian details of a particular student. उसी तरह guardian और student table में भी हमने एक attribute set किया जिसकी वजह से क्या हुआ, guardian और student table आपस में क्या हुए, कनेक्ट हो गए and they fetch the data, यानी कि उसमें से हमने डेटा निकाला and we use it for further implementation. Now coming to the next point,
If linking attribute are not there in appropriate relations, it will not be possible to keep the database in correct state. अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप डेटाबेस आप डिफरेंट टेबल्स को लिंक नहीं करोगे, अगर आपके पास लिंकिंग एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास ये लिंकिंग एट्रीब्यूट्स नहीं है, लिंकिंग एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ऐसे कॉलम्स जो दो टेबल्स में जो दो टेबल्स में कॉमन होते हैं और उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो आपका जो डेटाबेस है वो करेक्ट स्टेट में नहीं होगा। इन दोनों के होने की वजह से ही आपका डेटाबेस जो है वो करेक्ट स्टेट में होगा। एंड रिट्रीव वैलिड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। अगर वो करेक्ट स्टेटमेंट में होगा तो तभी वो वैलिड इंफॉर्मेशन डेटाबेस में से निकाल पाएगा, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, now here you can see that show that relational database student attendance along with three relations student, attendance and guardian, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो ये गार्डियन टेबल है, ये स्टूडेंट टेबल है, ये अटेंडेंस टेबल है, ठीक है। ये बॉक्स के टॉप पे जो लिखा है ये टेबल का नाम है और ये जो है इसके जो अंदर लिखी है वैल्यूज ये इसके कॉलम्स हैं, यानी कि गार्डियन टेबल की ये कॉलम्स है GUID यानी गार्डियन ID, गार्डियन नेम, गार्डियन फोन एंड गार्डियन एड्रेस। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि जब भी हम कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है, जब भी आप कॉलम्स बनाओगे तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इन सभी कॉलम्स में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रोल नंबर है, रोल नंबर इकट्ठा लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है। स्टूडेंट नेम को एस नेम लिखा हुआ है, एस डेट ऑफ बर्थ, गार्डियन ID, ठीक है। तो ये जो है ना आपका, इसे आप एनालाइज कर सकते हो कि जब भी हमने कॉलम का नेम देना है तो उसके अंदर आपने कोई भी स्पेस नहीं देनी, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट आप इस टेबल में जो गार्डियन ID है ये इसकी प्राइमरी की है, यानी कि गार्डियन टेबल में ऐसा कॉलम है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यानी कि ऐसा कॉलम जिसकी हर वैल्यू यूनिक है वो है गार्डियन ID। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल में क्या है कि रोल नंबर, रोल नंबर एक यूनिक प्राइमरी की है, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी की और ये भी प्राइमरी की हो गया क्योंकि ये उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। एंड हियर इन अटेंडेंस टेबल, ठीक है, इसमें क्या है रोल नंबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो दोनों टेबल्स हैं इन दोनों को किसने जोड़ा है? गार्डियन ID ने, क्योंकि गार्डियन ID यहाँ पर भी है और यहाँ पे किसने इन दोनों को जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे रोल नंबर है, इधर भी रोल नंबर है, तो दैट मीन्स कि इन इस टेबल को और इस टेबल को किसके थ्रू जोड़ा हुआ है? रोल नंबर के थ्रू जोड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो टेबल्स आपस में तभी जुड़ेंगे, तभी ज्वाइन होंगे जब उन दोनों में कोई कॉमन कॉलम होगा, ठीक है। यस, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ yes, now here you can see that each टपल, टपल माने रो, ठीक है, टपल होता है रो, फील्ड होता है कॉलम, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है इस चीज का, टपल यानी रो और फील्ड यानी कॉलम। Each tuple in a relation corresponds to data of real world entity, for example student, guardian and attendance. In the guardian relation each row represents the fact about the guardian and each column name in the guardian table is used to interpret the meaning of data stored under that column. A database that is modeled on relational data model is called
रिलेशनल डेटाबेस, उसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं, जो कि रिलेशनल मॉडल के ऊपर बेस होता है. So let us understand the commonly used terminologies in relational data model using figure 7.4. So here you can see that relation क्या है, ये गार्डियन आईडी, गार्डियन नेम, गार्डियन फोन एंड गार्डियन एड्रेस. तो ये क्या है, रिलेशन एक. ठीक है, और ये पूरा क्या है, दिस इज अ सिंगल रो. ये एक रो है, ये दूसरी रो है. ठीक है, अब ये एक रो को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टपल, या रिकॉर्ड बोल दो या रो बोल दो. दे ऑल आर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, चाहे रो बोल दो, टपल बोल दो. ठीक है, और हियर यू कैन सी दैट जो आपका ये गार्डियन आईडी है, ठीक है, गार्डियन नेम है, गार्डियन फोन है, और ये गार्डियन एड्रेस, ये सारे क्या है, कॉलम्स. और इनको हम क्या बोलते हैं, फील्ड्स. इसका दूसरा नाम है फील्ड्स. राइट. नाउ कमिंग टू फैक्ट्स अबाउट रिलेशनल गार्डिंग. डिग्री यानी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इक्वल टू 4. ठीक है, इसकी क्या डिग्री क्या है, यानी कि इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो डिग्री इज 4. ठीक है, डिग्री मींस नंबर ऑफ कॉलम्स. इस टेबल की डिग्री क्या है, 4. नाउ कमिंग कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ रोज इज 5. तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5. जब आपने कार्डिनलिटी काउंट करनी है तो आपने हेडिंग को काउंट नहीं करना, आपने सिर्फ जो उसकी वैल्यूज हैं, वैल्यू वाली रो है, उसको कैलकुलेट करना. जैसे ये 1 2 3 4 and 5. So relation is flat file, that is each column has a single value and each record has same number of columns. Relational guardian with its attributes and tuples. अब हम इसके एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे. Attribute, characteristics or parameters for which data are to be stored in a relation. Simply stated that the columns of relation are attributes which are also referred as fields. उसको हम fields भी बोलते हैं. For example, guardian ID, guardian name, guardian phone, guardian address are the attributes of relation guardian. Relation यानी कि जो टेबल का नाम है, टेबल का नाम हमारा क्या है, guardian, right? Now coming to the next point, tuple. Each tuple, each row of data in the relation is called tuple. In table with n columns, a tuple is a relationship between the n related values, right? Domain, it is a set of values from which an attribute can take a value in each row. Usually a data type is used to specify domain for an attribute. For example, in student relation, the attributes roll number takes integer values. अब क्योंकि roll number एक number है, वो integer value लेता है, तो इसका जो data type है वो integer set होगा, and hence its domain is a set of integer values. Similarly, the set of character strings constitutes the domain of attribute as name. आप जिस स्टूडेंट नेम का जो कॉलम है उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो किस चीज का सेट होगा, इट विल बी सेट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स. ठीक है, कैरेक्टर्स यानी कि अल्फाबेट्स होंगे इंग्लिश के. ठीक है, सो इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स. द डिग्री, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री, राइट? एंड कार्डिनलिटी मींस द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल. नाउ हियर थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है रिलेशन की? इन रिलेशनल मॉडल, डेटा मॉडल, following three properties are observed with respect to relation which makes a relation different from a data file or simple table. So property number 1 imposes following rules on attributes of a relation. तो ये properties होनी जरूरी है. Each attribute in a relation has a unique name. ठीक है, each attribute माने कि जो कॉलम का नेम है वो
यूनिक होना चाहिए। मान लो आपने टेबल बनाया जिसमें एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा आपने बनाया एम्प्लॉय नेम, तीसरा आपने बनाया एम्प्लॉय सैलरी, उसके बाद आपने दोबारा से बना दिया एम्प्लॉय आईडी। तो जब आप चौथी बारी एम्प्लॉय आईडी करोगे, दैट मीन्स फोर्थ कॉलम जो आपका एम्प्लॉय आईडी होगा, तो वो उसमें एरर जनरेट कर देगा, वो क्रिएट नहीं करने देगा। उसका कारण ये है कि आपने एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम पहले से ही जनरेट कर दिया है, जिसकी वजह से वो उसमें एरर शो करेगा। नाउ सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशनल इज इमटेरियल, राइट। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर वो इमटेरियल, यानी कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी जरूरी है। मतलब अगर आप वैल्यू नहीं डालोगे तो वो एक इमटेरियल होगा, वो लॉजिकली सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो रोल नंबर 2, स्टूडेंट नेम वाला जो कॉलम है उसमें वो आपने खाली छोड़ दिया, दैट इज इमटेरियल, ठीक है। आप उसके बाद उसके मार्क्स लिख रहे हो, तो वो जो रो है वो एक आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करेगी। उसका कारण ये है क्योंकि स्टूडेंट नेम ही नहीं है। अब स्टूडेंट नेम ही नहीं है तो हमें कैसे पता लगेगा कि जो इंफॉर्मेशन उस टपल में यानी उस रो में दी हुई है वो किससे रिलेटेड है, वो मार्क्स किसके हैं, वो गार्डियन किसका है, वो हमें तभी पता लगेगा अगर उस स्टूडेंट नेम के कॉलम में वैल्यू होगी। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको बताएगी कि ईच टपल इन द रिलेशन इज डिस्टिंक्ट, ठीक है। जो भी रो है उसके अंदर तो वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेटा वैल्यूज इन नो टपल ऑफ रिलेशन अटेंडेंस कैन बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल माने सेम, एक जैसी, कैन बी आइडेंटिकल फॉर all the attributes, thus each tuple of a relation must be uniquely identified by its contents, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपकी जो भी रो होगी टेबल में, ठीक है, उसके अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए जो उस रो को दूसरी रो से अलग करेगी। जैसे मान लो कि आपके अगर एक फैक्ट्री है उसमें 2 एम्प्लॉयज हैं, दोनों का नाम विशाल है और कोइंसिडेंटली दोनों के फादर का नाम भी सेम है, ठीक है। तो इस केस में जो दोनों एम्प्लॉयज हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक कॉलम होना चाहिए, दैट इज एम्प्लॉय आईडी। तो जो दोनों विशाल हैं उन दोनों का एम्प्लॉय आईडी अलग होगा, तभी वो लॉजिकली सही बैठेगा। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर यूनिकनेस नहीं होगी तो जब आप सर्च करोगे विशाल के बारे में तो आपको 2 विशाल का रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक नहीं होगी, राइट। सो देयर मस्ट बी समथिंग विच इज यूनिक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, sequence of tuples in a relation is immaterial. The tuples are not considered to be ordered even though they appear to be in tabular form, ठीक है। तो इसमें जो टपल्स है वो उसको जरूरी नहीं है कि आप उसको ऑर्डर्ड करो, ठीक है। मतलब ये अगर हमने अल्फाबेटिकली डेटा सॉर्ट करना है तो दैट डजंट मीन कि पहले आप ए वाला एम्प्लॉय एंटर करो फिर बी वाला, ठीक है। द मेन थिंग इज दैट कि जो आपका इंफॉर्मेशन है, जो आपके टेबल में इंफॉर्मेशन है वो आपकी प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस में होनी चाहिए, ताकि जो भी यूजर है जिसको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसको सही तरीके से गेट करके अपना इम्प्लीमेंटेशन कर सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, property number 3. So property 3 imposes following rules on the state of a relation. तो इसके नीचे जो है काफी रूल्स आएंगे वो, all data values in an attribute must be from the same domain, same data type, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज है एक कॉलम में वो सेम टाइप की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है या एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम में जो भी वैल्यू होगी वो करेक्टर टाइप की होगी, ठीक है, मतलब कि उसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे,
क्योंकि जो नेम होता है वो हमेशा कैरेक्टर से बनता है, वो कभी भी नंबर से नहीं बनता। मतलब जैसे अगर आपका एम्प्लॉय नेम है विशाल, तो दूसरा हो गया अमित, तो तीसरा आप 456 नहीं कर सकते, ठीक है। 456 करोगे तो वो एरर जनरेट कर देगा। तो प्रॉपर्टी 3 बताती है कि जो भी कॉलम के अंदर यानी फील्ड के अंदर या एट्रीब्यूट के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो सेम तरह की होनी जरूरी है। Each data value associated with an attribute must be atomic. Atomic मतलब cannot be further divisible into meaningful subparts. ठीक है। For example, guardian code of relation guardian has 10 digit numbers which are indivisible. मतलब एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए आपके कॉलम में जो फर्दर डिवाइड ना हो सके, फर्दर किसी और पार्ट में स्प्लिट ना हो सके, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू जो फर्दर आगे किसी पार्ट में स्प्लिट नहीं होती उसको हम बोलते हैं एटॉमिक वैल्यू, ठीक है, उसको एटॉमिक वैल्यू बोलते हैं हम। No attribute can have many data values in one tuple. For example, guardian cannot specify multiple contact numbers under guardian attribute, guardian phone attribute. मतलब कि अगर उसमें एक ही फोन नंबर की इंफॉर्मेशन मांगी है तो यू कैनॉट इंसर्ट मोर देन वन फोन इन दैट कॉलम। एक कॉलम में सिर्फ एक ही फोन नंबर आएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक अनदर फोन नंबर, अगर आप दूसरा alternate number सेव करना चाहते हो, then you have to make a separate column for alternate phone number. A special value null, ठीक है, ये null is very important value, is used to represent values that are unknown or non-applicable to certain attributes. For example, if a guardian does not share his or her contact number with the school authorities, then guardian phone is set to null. अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे गार्डियन ने फोन नंबर अपना चेंज करना है, ठीक है, उसके पास अभी फोन है, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग फोन नंबर टू द अथॉरिटी, वो कह रहा है कि मैंने 4-5 डेज में न्यू फोन लेना है या न्यू सिम लेना है, तो टिल देन मैं अपना फोन नंबर अभी शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। सो टिल दैट टाइम, द मोमेंट जब तक उसने अपना फोन नंबर शेयर नहीं किया, तब तक उसका जो फोन नंबर है उसकी जो वैल्यू है दैट इज सेट टू बी नल, ठीक है। सो नल इज अ कीवर्ड। नल हम तब सेट करते हैं जब मान लो कि हमें किसी वैल्यू की इंफॉर्मेशन अभी नहीं पता, हमें वो इंफॉर्मेशन बाद में पता लगेगी, देन वी कैन सेट इट एज अ नल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। कीज क्या होती है रिलेशनल डेटाबेस में? The tuple within a relation must be distinct. It means no two tuples in a table should have same value for all attributes. That is, there should be at least one attribute in which data are distinct, that is unique and not null. That way, we can uniquely distinguish each tuple of a relation. So, relational data model imposes some restrictions or constraints on the values of attributes and how the contents of relation be referred to another relation. These restrictions are specified at the time of defining the database through different types of given keys as below, ठीक है। तो इन सब को डिफाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कीज होती है, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कैंडिडेट की। A relation can have one or more attributes that take distinct values. एक रिलेशन यानी कि एक टेबल में, देखो रिलेशन मतलब कि टेबल, एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम, तो एक टेबल में ऐसे एक या एक से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं जिसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट होंगी। डिस्टिंक्ट माने बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज होंगी। Any of these attributes can be used to uniquely identify the tuples in a relation. So such attributes are called candidate keys. तो मतलब कि जो आपकी कॉलम्स हैं, जो आपकी फील्ड्स हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की, ठीक है। वो एक क्या हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। As shown in figure 7.4, the relation guardian has 4 attributes
out of which guardian ID and guardian phone always take unique values. तो गार्डियन का फोन नंबर है और जो गार्डियन के आईडी है उनकी जो वैल्यूज है वो हमेशा यूनिक होती है. नो टू गार्डियंस विल हैव द सेम फोन नंबर और सेम गार्डियन आईडी. ठीक है, तो आप भी देख सकते हो कि प्रैक्टिकली कि दो पेरेंट्स के पास सेम मोबाइल नंबर नहीं हो सकता. हैंस these two attributes are candidate key as both are candidate for primary key. ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास प्राइमरी की. आउट ऑफ one or more candidate keys, the attribute chosen by database designer to uniquely identify the tuples in a relation is called the primary key of that relation. अब मान लो कि एक टेबल में ऐसे 3 कॉलम्स हैं जिनकी वैल्यू यूनिक है. अब डेटाबेस डिजाइनर का एक काम और है, उन तीनों एट्रीब्यूट में से एक और एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है जिसको उसने प्राइमरी की बनाना है. देखो एग्जिस्ट चाहे 2 करती हैं या 3 करती हैं या 4 करती हैं, पर उसमें से एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की सेट करना जरूरी है. The remaining attributes in the list of candidate keys are called alternate keys. तो मतलब कि जो कीज हमारी रह गई हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास एक टेबल है गार्डियन का, उसके अंदर गार्डियन आईडी है और गार्डियन फोन है. ये दो मेरे पास कैंडिडेट कीज हैं. कैंडिडेट कीज मतलब कि ये दोनों की जो वैल्यूज हैं ये थ्रू आउट द टेबल यूनिक है. अब इन दोनों में से मैंने गार्डियन आईडी को प्राइमरी की बना लिया. ठीक है, इन दोनों में से मैंने गार्डियन आईडी को अपनी प्राइमरी की बना लिया और जो दूसरी रह गई है उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट की. ठीक है, अगेन आई रिपीट, कैंडिडेट की क्या होता है जिसमें एक से ज्यादा ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द टेबल जिनकी वैल्यू यूनिक होती है. ठीक है, और दूसरी चीज उसमें हमने एक एट्रीब्यूट को हमने क्या करना है सेट प्राइमरी की, और जो दूसरा रह गया उसे हमने बोलना है ऑल्टरनेट की. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, composite primary key. If no single attribute in a relation is able to uniquely distinguish the tuples, then more than one attribute are taken together as primary key. तो कई बारी सिचुएशन क्या अराइज हो जाती है कि हमारे पास कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होता जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे किसी रो को. तो उस केस में हम दो कॉलम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देते हैं. ठीक है, such primary key consisting of more than one attribute is called composite primary key. इसको हम बोलते हैं composite primary key. Composite means जो कि एक से ज्यादा कीज के साथ बना हो. So in relational attendance, roll number cannot be used as primary, as roll number of student will appear in another row for a different date. Similarly, in relation attendance, attendance date cannot be used as primary key because same date is repeated for each roll number. However, combination of these two attributes, roll number and attendance date together, would always have unique value in attendance table as on any working day of a student. ठीक है, तो रोल नंबर और अटेंडेंस डेट दोनों मिलके क्या बना रही हैं, एक यूनिक रिकॉर्ड बना रही हैं टेबल. ठीक है, हैंस रोल नंबर attendance will make the attendance relation as a composite key. Now coming to the next part, foreign key. अब foreign key क्या है? Foreign key is used to represent the relationship between two relations. यानी कि दो tables के बीच में relationship establish करने के लिए जो key हम use करते हैं उसे हम बोलते हैं foreign key. A foreign key is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation. जिसकी वैल्यू दूसरे टेबल की प्राइमरी की से आती है. This means that any attribute of relation referencing which is used to refer contents from another relation becomes a foreign key if it refers to the primary key of referenced relation. The referencing relation is called foreign relation. In some cases, foreign key can take null value if it is not a part of primary key of the table. The relation
in which the reference primary key is defined is called primary relation और master relation. अब इसमें क्या है कि दो टेबल्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में कॉपी होती है, ठीक है। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में कॉपी होगी, और वो जो प्राइमरी की कॉपी होगी दूसरे टेबल में, वो कॉपीड प्राइमरी की को हम फॉरेन की बोलेंगे, ठीक है। एक तो वो क्या काम करेगी, दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन करेगी, और दूसरे टेबल में वो एक्ट करेगी एज एन ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की यानी कि मतलब वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, पर हमने किसी और को प्राइमरी की बनाया हुआ है। जो दूसरी की रह गई है, यानी कि जो दूसरा कॉलम रह गया है, वो हमारा क्या होगा, ऑल्टरनेट की। So in figure 7.5, two foreign keys in the student attendance database are shown using schema diagram, where the foreign key is displayed as directed arc, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट आर्क दिखाया हुआ फॉरेन की में, ठीक है, originating from it and ending at the corresponding attribute of the primary key of reference table. The underlined attributes make the primary key of that table. So here you can see that कि जैसे स्टूडेंट है, उसका यहाँ पे रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड गार्डियन आईडी। ये स्टूडेंट है, इसमें क्या है, ये 4 कॉलम्स है। अब इस स्टूडेंट में ये जो रोल नंबर है, इसका क्या है, एक प्राइमरी की है। अब दूसरा गार्डियन है, ठीक है, गार्डियन आईडी का है, इसमें गार्डियन आईडी प्राइमरी की, गार्डियन नेम, गार्डियन फोन, गार्डियन एड्रेस। अब गार्डियन आईडी यहाँ पर भी है और गार्डियन आईडी यहाँ पर भी है, तो ये जो है गार्डियन आईडी, वो क्या करेगा, इन दोनों टेबल्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा, राइट। एंड सिमिलरली गोज विद अटेंडेंस, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर एंड अटेंडेंस। अब ये जो रोल नंबर है अटेंडेंस कॉलम का, वो इस रोल नंबर को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस रोल नंबर इज फॉरेन की, बिकॉज ये रेफर कर रहा है मेन प्राइमरी की को। जो फॉरेन की होती है वो हमेशा प्राइमरी की को रेफर करती है, वो उसको, जैसे भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रेफर कर रही है रोल नंबर को स्टूडेंट के, ठीक है। सो द समरी, a file in a file system is a container to store data in a computer. File system suffers from data redundancy यानी कि duplicacy, data inconsistency, data isolation, data dependence and controlled data sharing. Database management system is a software to create and manage database, ठीक है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, उसे हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है। इसको आपने ऐसे याद रखना है, कॉलम्स के कलेक्शन से टेबल बन गया, टेबल्स के कलेक्शन के साथ डेटाबेस बन गया, ठीक है। डेटाबेस स्कीमा इज द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस। जब हम डेटाबेस का डिजाइन बनाते हैं कि कौन से टेबल के अंदर कौन सा कॉलम होगा और उसमें कौन सी प्राइमरी की होगी और किस तरह से फॉरेन की बनेगी, तो ये सारा जो डिजाइन होता है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा, ठीक है। अगेन उस सारे डिजाइन को हम बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। A database constraint is a restriction on the type of data that can be inserted into table. Database schema and database constraints are stored in database catalog, whereas a snapshot of database at any given time is the database instance. तो जिस टाइम पे हमें को डेटाबेस का कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, चाहे थोड़ी सी ही सही, वो क्या है, उसका एक इंस्टेंस है, उस डेटाबेस का इंस्टेंस है। A query is request to database for information retrieval. अगर हमें डेटाबेस में से कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, so what we write, a query. It is written in structured query language, that is SQL, ठीक है, structured query language. Relational database model is used to store data in relational tables, related tables. Rows and columns of a table are called tuples and attributed respectively. A table is referred to as a relation. Table को हम बोलते हैं relation. Destructions on data stored in RDBMS is applied by use of keys such as candidate key, primary key, composite key and foreign key.
ये जस्ट हमने अभी रिसेंटली की है, ठीक है। कैंडिडेट की क्या होती है, कलेक्शन ऑफ यूनिक फील्ड्स। प्राइमरी की क्या होती है, उन यूनिक फील्ड्स में से हमने एक सिलेक्ट कर लिया। थर्ड है कंपोजिट प्राइमरी की, कि कई बार क्या होता है हमारे टेबल में एक कॉलम एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो उस केस में हम कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं, यानी कि दो कॉलम्स को मिला के एक प्राइमरी की डिजाइन करते हैं। देन कम्स द फॉरेन की, कि एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन करने का ये काम करती है। प्राइमरी की इन अ रिलेशन इज यूज्ड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टपल्स। Foreign key is used to relate two tables or relation. So each column in a table represents a feature of a record. Table stores the information for an entity, whereas a row represents a record. So each row in a table represents a record. A tuple is a collection of attribute values that makes a record unique. A tuple is unique entity, whereas attribute values can be duplicate in the table. And SQL is a standard language for RDBMS systems like SQL.